हेडिंग डालेंगे टाइप प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट ही है वैसे तो किताब में अगर देखें तो फर्स्ट टाइप है, पहला। तुम्हें इसमें किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस चैप्टर को तुम जितना तुम्हें क्लास में करा दिया ना मैंने, वो सफिशिएंट होगा। किताब को देखो ही मत इसके लिए, तुम जितना मैं करा रहा हूं वो बहुत है। चलिए क्वेश्चन है, एक, दो, तीन, चार, 5 और ये जा रहा है आपका 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो मैं बता देता हूं आपको, मतलब तीन कंडीशन है, फॉर्मूला एक ही है। देखो वो तो इसी पे ही लगता है केवल कि अगर हमें क्रमागत संख्याओं का अगर योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2। अब वो तो केवल इस पे ही लगता है। एक फॉर्मूला ऐसा है जो इस पे भी लगेगा, क्रमागत सम संख्याओं पे भी लगेगा, क्रमागत विषम संख्याओं पे भी लगेगा, और उन संख्याओं पे भी लगेगा जिनके बीच का डिफरेंस बराबर बराबर है। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनमें संख्याओं के बीच का गैप बराबर बराबर है, उन सब में वो फॉर्मूला लग जाता है। ये लिमिटेशन के साथ लगता है कि केवल इसी में ही लगता है बस। ठीक है, तो हम इसे ना पढ़ के उसी को पढ़ेंगे। अब वो काम कहां का करेगा, सिंपल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्रमागत संख्याओं का योग। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। इन तीनों के लिए तुम एक ही फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और इंटू n। ठीक है, कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n, जहां n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे संख्याओं के बीच का अंतर इन प्लस 1। तो ये दो फॉर्मूले केवल याद रख लेना, जितने भी आपके ये क्रमागत संख्याओं के योग वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब हो जाएंगे तुम्हारे। ये जब लगेगा जब हमें ये n की पता ना हो, क्योंकि देखो गुना n करना है ना, तो जब हमें ये n नहीं पता होगा, जैसे भाई यहां तो चलो क्रम से दे रखा है कि 1 2 3 4 5 और 75 तक दे रखा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी तो आएगा आपके सामने कि 2 3 2 3 नहीं होगा, 1 3 होगा कि 1 3 5 7 9 और ये मैं तुमसे कहूं 79 तक। अब तुम क्या बता सकते हो यहां तक कितनी संख्याएं हैं,
भाई यहाँ तो तुम्हें पता है कि लगातार चल रही हैं, 1 2 3 4 5 तो 75 ही होंगी। क्या इसमें लगातार थोड़ी चल रही है, क्योंकि इसमें सारी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 79 तक कितनी विषम संख्याएं हैं ये तो या तो पता होना चाहिए। चलो ये तुम्हें पता है, मान लो मैं कह दूं 795 तक, तो तुम बता थोड़ी ना दोगे कि भाई इतनी है इसमें। लेकिन हम n की वैल्यू इससे निकाल लेंगे कि भाई आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या और दो संख्याओं के बीच का अंतर बट प्लस 1। जैसे अगर मैं इसी में n की वैल्यू निकालना चाहूं अपने क्वेश्चन में, भाई ये वैसे तो मुझे पता है कि इसमें 1 से लेके 75 तक लिख रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू 75 आएगी। लेकिन अगर मुझे ये कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा कि n बराबर होगा मेरा 75 माइनस पहली संख्या कितनी है 1 बटे संख्याओं के बीच का अंतर। कितना अंतर है दो संख्याओं के बीच, एक ही है, ठीक है, तो बटे 1 और प्लस 1, तो 75 में से 1 गया, 74 बटे 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 75 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 75 संख्या थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 75। अगर ये कम बढ़ती होती, कुछ आएंगे जैसे क्वेश्चन, अभी ये तो पहला ही सवाल है, तो आंसर बताओ फिर इसका क्या आएगा। भाई हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। मुझे पता है संख्याएं सारी क्रमागत हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 75। तो अब पहली संख्या कौन सी है 1, अंतिम संख्या कौन सी है 75 बटे 2 और गुना n कितना है 75 है, तो 75 और 1 76 बटे 2 गुना 75, 2 से काटेंगे इसे 38 और ये बन जाएगा 38 गुना 75। कर लो गुना, या फिर एक काम कर लो, इसे आधा कर लो, इसे डबल कर लो, तो 19 गुना 150 हो जाएगा। 15 निम्मा 135 का 5 हासिल को 13, 15 एकम 15, 10 25 26 27 28 और 1 0। तो इन संख्याओं का योग कितना है 2850। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन भी बताना है। चौबीस 25 26 27 और आपका ये 97 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो करना था, लेकिन पहले n की वैल्यू तो निकालो, n कितना है भाई, फॉर्मूला क्या है मेरा, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n, योग बराबर यही तो होता है। लेकिन मुझे सबसे पहले तो n की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो है मेरे पास, लेकिन मुझे सबसे पहले चाहिए n कितना है यहाँ पे। अब वो देखो 1 से लेके 97 तक होता तो मैं कह देता 97 है जी, लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है 24 से, यानी कि पहले 23 नंबर हट रहे हैं। या तो देखो इसमें डायरेक्ट मैं ऐसे कर सकता हूं कि 97 में से 23 माइनस कर दूं, तो 7 में से 3 गए 4, 9 में से 2 गए 7, यानी कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 74। या मैं क्या करता कि 97 माइनस 24 बटे अंतर कितना है 1 प्लस 1। अब 97 में से 24 घटाओगे, 7 में से 4 गए 3 और 9 में से 2 गए 73 प्लस 1 कितना आएगा 74 ही आएगा। तो अब फॉर्मूले में रख देंगे, फर्स्ट नंबर कितना है 24, लास्ट नंबर कितना है 97 बटे 2 और इंटू n की वैल्यू कितनी आई है 74। जोड़ लो इन्हें, कितना हो रहा है ये 97 और 300 121 बटे 2 गुना, अब 2 से इसे काटेंगे 37, तो ये बन जाएगा 121 गुना 37। करो, ये बनेगा देखो 3700, भाई 37, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 100 प्लस 21 गुना 37, तो 37 की 100 में गुना करूंगा 3700 और 21 की 37 में, या 37 एकम 37 का 7 हासिल को 3 और 37 दूनी 74 और 3 77, तो ये 7 ये 7, 7 दूनी 14 का 4 और 3 और 1 4, 4477 आएगा ये। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बता देना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो अभी बता देना, देखो फिर बाद में चीजें रह जाती हैं।
दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले है n, सबसे पहले वैल्यू चाहिए हमें n की, उसके बाद ही योग निकलेगा। सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 और ये जा रहा है भाई 82 तक, 82 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एन निकालने का फॉर्मूला क्या है ये बताओ पहले तो तुम मुझे, सबसे पहले तो यही बताना है कि एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम। हाँ भाई एन बराबर, मैंने कहा था सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है तब योग आएगा। तो एन बराबर क्या है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपोन में डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर और प्लस कर देना है फिर 1। ठीक है, अब बताओ लास्ट नंबर कितना है 82 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 2 अपॉन दो नंबरों के बीच का गैप कितना है 2 ही है। भाई ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 ही तो है। तो 82 में से 2 गए, ये +1 होगा, तो 82 में से 2 गए 80/2 और +1 तो 40 और 1, एन की वैल्यू आ गई। अब यही नहीं छोड़ देना है, अब योग निकालना है। योग क्या है मेरा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन। ठीक है, अब कितना कितना है 82 + 2 बटे, भाई उल्टा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो अपॉन 2 और इंटू एन कितना है 41, तो 82 और 2 बटे 2 गुना 41, 2 से काटोगे कितना आएगा 42, तो 42 गुना 41। बताओ आंसर क्या आएगा। इसे क्या कर सकते हो तुम, 41 का स्क्वायर प्लस 41 कर सकते हो। ठीक है, अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो वैसे भी हो जाता है 41 दूनी 82 का 2 हासिल को 8, 41 चौका 164 और 8 172, ये तो गुना भी हो जाती 41 की। तो क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट 120 135 150, 120 135 150 और ये जा रहा है आपका 600 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हो गया, इतने टाइम का थोड़ी है क्वेश्चन। एन कितना आ रहा है 37, पक्की बात है। अच्छा 33, चलिए अभी देखते हैं एन कितना आएगा भाई 600। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, माइनस 120 बटे अंतर कितना है 15 और +1, 600 में से 120 गया 480, तो 480 बटे 15 +1, तो 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30, 32 और 1, तो एन कितना आ गया मेरा 33। अब क्या रह गया था इसमें 600 प्लस 120 बटे 2 गुना 33, तो ये बन जाएगा 720 बटे 2 गुना 33, 2 से काटोगे 360 गुना 33, तो 33 सिक्का 198, 198 का 8 हासिल को 19 और 33 3 99, 100 110 118, तो 11,880 आंसर आएगा। आंसर क्यों नहीं आया भाई, क्वेश्चन है
50 के नहीं, 50 से कम, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक होते हैं पॉजिटिव नंबर गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। पचास से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हो जाएगा भाई, 50 से कम यानी कि जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो 50 से कम होनी चाहिए, और हमें चाहिए कौन से, 3 के मल्टीपल चाहिए। अब 3 के मल्टीपल 50 से कम कौन कौन से होंगे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे ऐसे करते करते कहां जा रहा होगा वो। 50 से कम कौन सा मिलेगा, 16 ती 48, तो यानी कि कौन सा मिलेगा, और ये कौन सा मल्टीपल है, 16वां मल्टीपल है। मतलब यहां तक चलते चलते हम कौन से नंबर पे आए हैं, 16वें। मतलब n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो 48 है ये 16वां नंबर है, हमें पता है। तो मेरा n कितना होगा, n भी मेरा 16 ही होगा। कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, भाई तीसरा 9 आया, 3 चौक 12, ऐसी 3 पंजे 15 आया होगा, 3 नम 27 आया होगा, 12 तिया 36 आया होगा, और 16 तिया 48। मतलब 50 से कम कितने मल्टीपल मिले, 16 मिले, और आखिरी मल्टीपल कौन सा है, 48 है। तो बस योग निकालना है, आखिरी संख्या ये रही, पहली संख्या ये रही, तो 48 प्लस 3/2 और इंटू n कितना है, 16। तो 2 अट्ठे 16 और 48 और 3 51 गुना 8, तो 50 अट्ठे 400 और 1 अट्ठे 8, 408। नहीं समझ आ रहा था तो n भी निकाल सकते थे तुम के 48 माइनस कितना 3, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 कितना आ जाएगा, ये 45 और प्लस 1 भी रहता है बटे 3, 3 से काटोगे 15 प्लस 1 बराबर 16। हालांकि ऐसे नंबरों में जरूरत नहीं पड़ती जब भी गुणज वाली कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस 1 के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं भी, तो नेगेटिव थोड़ी ना हो गया वो। भाई कह रहा है कि भाई ये भी तो सब प्लस के ही हैं, बस एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। ठीक है कि भाई 1 से लेके 2 3 4 5 50 और 50 से फिर रिवर्स हो गया 49 48 47, 1 के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी सबसे बड़ी संख्या हो, कितनी है 50, उसका स्क्वायर ही आपका आंसर होगा। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500। बस ठीक है, ये तो हो गया इसका शॉर्ट, कि जब भी कभी आपको ऐसी कोई संख्या दिखे कि 1 से लेके पहले तो हाईएस्ट नंबर पे जा रही है और हाईएस्ट से फिर लोएस्ट नंबर पे आ रही है, तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर हो उसका स्क्वायर आपका आंसर होगा। अब चाहो तो तुम इसे सोल्व कर सकते हो। मैं अगर तुमसे पूछूं कि यहां से यहां तक, अब इसे हटाता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये प्लस है बीच में, मैं ये कहूं कि ये वाली संख्या अलग रख लें और ये वाली संख्याएं अलग रख लें, तो मैं दो जगह ब्रेक कर सकता हूं इसे। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, 50 है। पहली संख्या कौन सी है, आखिरी संख्या कौन सी है, बटे और गुना, प्लस नहीं गुना,
n कितना है 50 है, यहां तक की संख्याएं, ठीक है। सोल्व करेंगे अगर हम इसे तो 2 से काटोगे 25 और ये कितना हो जाएगा 51 गुना 25, 25 से कम 25 का 5 हासिल को 2, 25 पंजे 125 और 2 1275। अब 1 से 49 तक की निकाल लो ऐसे ही, भाई ये भी तो यही है कि प्लस कितना यहां पे कर लेते हैं 49 प्लस 1/2 और गुना संख्याएं कितनी है यहाँ मेरे पास 49 है, क्यों क्योंकि 1 से 49 तक ही तो जा रहा है। अब ये कितना हो जाएगा 50 गुना 49 और बटे 2, तो 2 से इसे काटोगे ये 25 हो जाएगा। 25 गुना 49 कितना आएगा 25 निम्मा 225 का 5 हासिल को 22, 25 चौका 100 और 22 122, 1225 और 1275। तो देखो अगर मैं ये 25 यहां ले जाऊं तो कितना हो जाएगा ये 1300, 1300 और 200 1500, 1500 और 1000 ये 25। बाकी इसका करना कुछ नहीं होता कि अगर हाईएस्ट संख्या फिर दोबारा से लोएस्ट पे जा रही है तो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर ही आपका आंसर होगा। विविध प्रश्न टाइप नंबर नेक्स्ट। अब इसमें हम करेंगे कम से कम 8-10 सवाल, 10-12 और चैप्टर हमारा खत्म है जी। मतलब हाँ इन्हीं से ही आएगा टेस्ट तो, और क्या अलग से थोड़ी ना दूंगा। चल लिखेंगे पहला, दो संख्याएं ऐसी हैं दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल अंतर व गुणनफल में क्रमशः 19:1 अनुपात 90 का अनुपात है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल अंतर व गुणनफल में क्रमशः 19:1 और 90 का अनुपात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि मेरी जो दो संख्याएं हैं उनमें एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। तो हमें क्या दे रखा है उसने कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई अनुपात एक्स वाई, यही तो दे रखा है कि भाई उनके योगफल, तो योगफल क्या होगा इनका x प्लस वाई, उनका अंतर, अंतर क्या होगा x माइनस वाई, और उनका गुणनफल, गुणनफल क्या होगा एक्स वाई। कितना कितना है 19, 1 और 90 है, ठीक है। अभी तुम थोड़ी देर के लिए अंतर को तो छोड़ दो, योगफल और गुणनफल को पकड़ो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिन्हें प्लस करके तो 19 आता हो और गुना करके 90 आता हो। बताओ चलो। अब देखो कितना आसान सा सवाल है। 10 और 9 19 और 10 निम 90। और तुम बताओ 10 और 9 का अंतर कितना 1, तो आंसर क्या है मेरा, एक संख्या 10 है एक संख्या 9 है। यही मुझसे पूछा है। देखो क्वेश्चन, 49 की पावर 15 माइनस 1, 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से
पूर्णतः विभाजित है। अब निम्न में से है तो सिंपल सी बात है, विकल्पों की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो विकल्प हैं तुम्हारे 50, 51, 29 और डी है आपका 8। देखो अब ध्यान से चीजों को समझना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, पेन पेपर बिल्कुल छोड़ दो, कैसे करना है ये बात समझो। अब सबसे पहले देखना है तुम्हें संख्या में पावर कितनी दे रखी है। तो 49 की पावर कितनी है? 15। भाई हमें यहां जो पावर दे रखी है 49 की पावर कितनी है? 15। अब देखो पावर में दो केस होते हैं, पावर में आपको कितने केस मिलेंगे? या तो आपकी पावर दे रखी होगी एक इवन या सम कह सकते हैं, या फिर आपकी पावर क्या दे रखी होगी? ओड यानी कि विषम। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 49 की पावर 15 करेंगे फिर उसमें से एक घटाएंगे तब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इतना बड़ा तो क्वेश्चन करना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पावर दे रखी है एक सम संख्या, तो आपको अपने नंबर में पावर चढ़ानी है कितनी? 49 की पावर 2, और अगर उससे काम ना चले तो 49 की पावर 4। ठीक है। अगर आपको पावर दे रखी है विषम, तो आपको काम करना है 49 की पावर 1, और अगर 1 से काम ना चले तो 49 की पावर 3। अब आप कहोगे कि जी ये कैसे? देखो सपोज करो ये क्वेश्चन ना हो कि मेरे सामने एक क्वेश्चन ऐसा होता कि 5 की पावर 97, ठीक है, माइनस 7 को 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। एक्चुअल में शेष पे आते हैं क्वेश्चन, तो ये इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि पूर्णतः किससे विभाजित होगा। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे शेष पे बचेंगे, ये देने पर क्या शेष बचेगा। अब तुम्हें पता है कि 5 की पावर 97 माइनस 7 को 3 से भाग करना है, तो मतलब मुझे क्या करना है? 5 की पावर 97 माइनस 7 बटे 3, यही तो करना है। अब 5 की पावर 97 तक तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, मैंने बताया कि अगर पावर विषम है तो मुझे किसका यूज करना है? या तो 1 का या 3 का। अब मुझे बताओ 5 की पावर अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 में से जब मैं माइनस 7 घटाऊंगा और 3 से भाग करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 में से 7 गए, माइनस के 2 और बटे, अब ये तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, जबकि मुझे पता है मेरा नंबर तो बहुत बड़ा है भाई, 5 की पावर 97 तो एक बहुत बड़ा नंबर है, उससे आंसर माइनस में तो नहीं आएगा। तो अगर मेरा नंबर इस केस में मुझे इस नंबर से छोटा मिल रहा है तो मैं 1 की जगह कौन सा नंबर यूज करूंगा? 3 करूंगा। तो अब मैं इसे क्या करूंगा? 5 की पावर 3 यानी कि कितना? 125। 125 में से माइनस कितना करना है? 7। तो 125 में से 7 गए, 118 बटे 3। अब 3 तिया 9 और 3 नम 27, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन सोल्व करने के, अगर विषम पावर है तो या तो मैं 1 लूंगा, और अगर 1 से काम नहीं चल रहा है, उत्तर नहीं बन रहा है, तो मैं 3 ले लूंगा। सम पावर है तो 2 या 4 लूंगा। अब यहां पे कैसी है? विषम है, तो मुझे कौन सा लेना है? या तो 1 लेना है या 3 लेना है। अब अगर मैं 49 की पावर 1 करता हूं तो मुझे उत्तर कितना मिलेगा? 49 माइनस 1। तो एक्चुअल में नंबर कितना मिला मुझे फाइनली? 48। अब ये पूछना चाह रहा है कि जो 48 है निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब बताओ इन चारों विकल्पों में से 48 कौन सी संख्या से कटेगा? 8 से कटेगा, बेसिक सी बात है। तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपको यहां पे केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहला, पावर कैसी दे रखी है? या तो विषम है या सम है। विषम है तो या तो पावर 1 रखेंगे या पावर 3 रखेंगे। सम है तो या तो 2 से काम चलेगा या 4। अभी क्वेश्चन करेंगे हम 4 5 और, उसके बाद जो वो बोल रहा है, जैसे उसमें बोला उसने 5 की पावर 97 माइनस 7 को 3 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, तो मैंने क्या किया? 5 की पावर 97 तो 1 से काम चलेगा या 3 से चलेगा? तो 1 से तो चला नहीं, क्योंकि 5 की पावर 1, 5 माइनस 7 करेंगे तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में नहीं लाना है, प्लस में लाना है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? 5 की पावर 3।
तो 125 माइनस 7 118/3 शेषफल कितना बचा 1। अभी क्वेश्चन और आएंगे, केवल इसी को नोट करना, उधर वाले को नोट मत करना अभी, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 माइनस 11 को, 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। कर सकते हैं, पावर एक इवन नंबर है, 9 की पावर 6, तो हमें पावर कौन सी यूज करनी है, तो 2 या 4। अब तुम्हें पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 माइनस 11, तो काम चल जाएगा मेरा 2 से ही। अगर 2 से ये नंबर माइनस में मिलता तो फिर मैं 4 रखता, ठीक है। तो 81 माइनस 11/8 कितना बनेगा ये 70/8, 8 अट्ठे 64, शेषफल कितना 6। यही मुझसे पूछा है कि भाई शेषफल क्या बचेगा। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, टफ नहीं होते, बस देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है, आज सुंदरपाल जी ना है, परेशान कर देते इन क्वेश्चनों में। कहते यू कहां से आ गया जी। 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 3, बिल्कुल 3 ही है, ये 19 है ना, तो 7 की पावर 1 से भी काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस का तो कोई है ही नहीं। और फिर आगे वाला नंबर भी छोटी है, इसका भी ध्यान रखना है कि इससे बड़ा मिल रहा है या नहीं। हालांकि इससे इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटा होगा तो वही शेषफल बचेगा मेरा। अब 7 की पावर 1 कितनी 7 प्लस 2 यानी कि 9/6। अब 6 एकम 6, शेष कितना बच रहा है 3, और यही मुझसे पूछा है। आसान है ना क्वेश्चन, क्या कह रहे हो, ऐसे आ जाए बस 4-5 सवाल। नेक्स्ट, एक 125 की पावर 120, 125 की पावर 120 भाग 124 में शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग आ जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, चाहे तुम्हारी पावर सम हो चाहे विषम हो, प्रत्येक दशा में आपका जो शेष होगा वो एक ही बचना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है कि 125 की पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो इतने बड़े नंबर की पावर तो हम कर नहीं सकते। 125 का स्क्वायर कर ले, अगर हम करोगे भी तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन हम इस कंसेप्ट को एक छोटे नंबर से समझ सकते हैं, कैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं कि 5 की पावर 1 भाग 4 में शेषफल क्या आएगा। भाई एक तरीके से यही तो क्वेश्चन है कि 5 की मैंने 125 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 5 में कन्वर्ट कर लिया। अब 120 की जगह मैंने 1 रख लिया, और भाग किससे कर रहा हूं, इससे जस्ट एक कम से, क्योंकि बेस 125 है और भाजक कितना है 124 है, तो बेस 5 है, भाजक उससे एक कम 4 है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/4 बराबर
एक ही आया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाऊं कि 5 का स्क्वायर भाग 4 करूं, तो 5 पंजे 25 बटे 4 छिंग 24। मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं अगर इसे कि 5 की पावर 3 भाग 4। अब 5 की क्यूब कितनी होती है? 125 होती है, बटे 4 तिया 4 एकम, शेषफल अभी भी एक बचा। अगर मैं इसे एक स्टेप और ले जाऊं, 5 की पावर 4 भाग 4 करूं, तो 5 की पावर 4 जो होती है वो 625 होती है, बटे 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये यहां नहीं लिखते, इसे यहां लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छीन 24। अभी भी शेष कितना बच रहा है? एक ही बच रहा है। तो तुम देख रहे होगे कि चाहे पावर विषम हो चाहे सम हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना रह रहा है? एक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे क्वेश्चन में जो पावर का बेस है और भाजक उससे एक कम है, तो मेरा शेषफल हर केस में एक ही बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बनता है और क्या बनता है? 67 की पावर 67 प्लस 67 भाग 68 में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो पावर कैसी है? विषम है। अब देखो इसमें प्लस वाली कंडीशन दे रखी है, तो पावर कैसी है? विषम है। तो अब तुम्हें पता है कि 67 में मुझे 67 और जोड़ना है, और भाग किससे करना है? 68 से। तो एक से ही काम चल जाएगा मेरा। तो 67 की पावर एक करूंगा तो कितना आएगा? और प्लस और बटे में, अब ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 दूनी 120, 7 दूनी 14, 134। 67 प्लस 67 बटे 68 कितना हो जाएगा? ये 134 बटे 68। डिवाइड करेंगे इसे, देखो दो बार तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, 136 होते हैं, जबकि ये कितने हैं? 134 है। तो 68 एकम 68। शेष कितना बचेगा? अब 2। 68 एकम 68, और 134 में से जब तुम 68 घटाओगे तो 14 में से 8 गई 6, 12 में से 6 गई 6, तो शेष कितना बचेगा? 66। हो गया सवाल नंबर कितने हो गया? आज सवाल हो गए होंगे 15-16 ना? 12 हो गए। तो बस तो 3 सवाल और करने हैं, 4, 2 या 3, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि भाजक, यदि, ये सवाल आ जाता है कई बार, भाजक भागफल का, यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है, तथा शेषफल 21 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है? कि भाज्य बराबर है, पता है किसी को? कि भाज्य बराबर होता है भागफल
गुना भागफल नहीं, सॉरी भाजक आएगा, देखो यहाँ पे भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। पढ़ा होगा बचपन में खूब कि भाई डिविडेंड बराबर ये होता है डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, ये होता है आपका भाजक भागफल और भाज्य में रिलेशन। ठीक है, अब तुम्हें पता है इनमें भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है। अगर मैं इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करूं और एक लाइन यहां पे लिख दूं, तो मुझे बताओ इनमें भाजक कौन सा होता है, जिससे भाग दी जाती है, तो ये मेरा क्या होता है भाजक। ये क्या होता है, या पहले इसका बताओ, पहले ये क्या होता है, ये होता है मेरा भागफल जो भाग देने के बाद मुझे वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, ये होता है भाज्य जिससे जिसे हम भाग देते हैं, और जो हमारा कम बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो सबसे पहले तो उसने मुझे बता रखा है शेषफल कितना है 21 है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है 21 है। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, मतलब ये जो भाजक है ये इस भागफल का कितना है 6 गुना है, तो अभी तो मेरे पास भागफल ही नहीं है तो मैं भाजक भी नहीं निकाल सकता। और शेषफल भागफल का 3 गुना है, मतलब इसका ये जो नंबर है ये कितने गुना है, अब ये 3 गुना कब होगा, जब ये 7 रहा होगा, होगा कि नहीं, कि भाई ये अगर 7 है तभी तो 3 गुना होके ये 21 बनेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और आपको पता है कि भागफल का 6 गुना क्या है भाजक है, तो भागफल कितना है 7, 7 का 6 गुना कितना 42। तो मुझे सारी चीजें मिल गई, भागफल मेरा 7 है, भाजक मेरा 6 है और शेषफल मेरा 21। तो आगे इसमें रखना था बस कि आपसे क्या पूछा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 42 गुना भागफल कितना है 7 प्लस शेषफल कितना है 21। अब 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 और प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5, 9 और 2 11, 2 और 1 300। दो धनात्मक संख्याओं में क्वेश्चन लिखेंगे, ये मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा ये। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 41 प्राप्त होता है। 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के अंकों का योग
ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहले इसकी लैंग्वेज समझो। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनके बीच का अंतर कितना है, 2001। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 प्राप्त होता है। ठीक है, बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, मतलब बड़ी संख्या भी नहीं बतानी, बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। मैंने मान लिया मेरी बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो जब मैंने x माइनस वाई किया तो मुझे कितना मिला, 2001। ठीक है, और जब मैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर, यानी कि अगर मैं x को y से भाग देता हूं, यही तो कह रहा है कि भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर भागफल कितना मिलता है, 9, और शेषफल कितना मिलता है, 41। ऐसे ही तो मिलता है। तो यहां से सबसे पहले मैं इस x की वैल्यू निकाल लूंगा कि x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा क्या आपका, कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो y इंटू 9 प्लस 41, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 9y प्लस 41, यही तो आएगा। x बराबर आ गया 9y प्लस 41, और मुझे पता है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2001। तो मैं इसे ये भी तो कह सकता हूं कि x बराबर हो जाएगा मेरा y प्लस 2001, कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, इस y को इधर भेज दिया। जैसे ये y इधर आया तो y किसका हो गया, प्लस का। ये ऑलरेडी प्लस का था, तो दोनों जुड़ के क्या बन गए, x बराबर y प्लस 2001। ठीक है, अब x की वैल्यू एक तो मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। कैसे, कि भाई 9y प्लस 41 बराबर है y प्लस 2001 के। ठीक है, तो ये y इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y में से 9y में से y गया 8y बराबर 2001 में से मुझे 41 माइनस करना है, कितना बचेगा, एक में से एक गया 0, 10 में से 4 गए 6, 9 और ये 1, तो 8y बराबर 1960 है। तो y बराबर कितने के, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो y का मान कितना आ गया, 245। मुझे पता है कि x माइनस वाई कितना है, क्योंकि मुझे तो बड़ी संख्या चाहिए, तो मुझे बताया गया है कि भाई x माइनस वाई 2001 है। तो अगर मैं इसे आगे सोल्व करूं और x माइनस वाई बराबर 2001 और y की वैल्यू कितनी है, 245, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 245 बराबर किसके, 2001 के। तो ये 245 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2246। भाई 245 इधर आके एक में जुड़ जाएगा 246, तो 2200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लेकिन मुझसे x की वैल्यू भी नहीं पूछी, मुझसे पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 6 16, तो 14 आंसर आएगा।